जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चनों की। तो बढ़ते बिना देर के क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य भारत आए थे। आर्य जो थे वो भारत कब आए थे? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारत में आए थे जो आर्य थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य लोग जो भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य लोग थे वो भारत में आए थे दोस्तों मध्य एशिया से। माना जाता है कि भारत में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इनके बारे में और डिटेल में क्या है। जो भारत में आर्यों का आगमन एक विवादित प्रश्न रहा है, क्योंकि ये लगभग किसी को कंफर्म नहीं पता कि कहाँ से आए थे। तो इसमें ज़्यादातर लोग इसे मानते हैं कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया या कैस्पियन सागर के आसपास से भारत में आए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? दोस्तों, जो आर्य थे वो भारत में किस वेशभूषा या किस रूप में आए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्यों ने जब भारत में आए थे तो वह आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की जो खोज के कारण जो आर्यों की शाखाओं ने एक मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया था सबसे पहले इन्होंने। फिर इन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने की वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया था। यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत में अपना निवास स्थान बनाया था आर्यों ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? आपके सामने चार ऑप्शन देख में से सबसे प्राचीन वेद बताना कि जो सबसे प्राचीन वेद था वो कौन सा था। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है ये दोस्तों। नेक्स्ट इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बात करते हैं कि बाद में जब इसे उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई थी। इससे बाद में हुई थी, जो कि उसके बाद हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जो कि रचना हुई थी वो पहले हुई थी सामवेद, उसके ऋग्वेद के बाद, और फिर यजुर्वेद की हुई थी, फिर अथर्ववेद की हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो संस्कृत भाषा का अधिकतर प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संस्कृत भाषा थी दोस्तों वो ऋग्वेद आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत मानी जाती थी। और जो ऋग्वेदिक थे वो कालिक ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद था जो उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया था। जो सरस्वती नदी है दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदियों के में श्रेष्ठ मतलब नदीनतम एवं नदियों की माता भी कहा जाता है, जो सिंधु माता है कहा जा गया। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन भी किया गया है। जो सिंधु नदी थी उसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया ऋग्वेद में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में ये इसी का वापस से आ गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। जो शास्त्रीय संगीत था उसके सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद में की गई है। जो शास्त्रीय संगीत था ना उसके सिद्धांत की विवेचना। जो शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए थे। जो अधिकांश मंत्र थे वो ऋग्वेद से ही लिए गए थे सामवेद में, और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया गया था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता था। जो भी इन मंत्रों का उच्चारण करता था वह उद्गाता कहलाता था दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, जब वैदिक युग था उसमें लोगों के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है TCS में। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में
प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा ही थी। यहाँ पे देख लेना आप। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी भी थी, फिर सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। ये सब का बाद में हुआ था, सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ कौन थी? जो ब्राह्मणवाद है उसकी जड़ दोस्तों किसे माना जाता है? इसकी जड़ ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ईसा पूर्व के उत्तरी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं मापी पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद की रूप स्मृति काल 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में अर्थात इसी युग की प्रारंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से देख लेना दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्राचीन हिंदू विद्या का लेखक किसको कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो कहा जाता है मनु को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिसकी कृति दोस्तों इसकी कृति जो कि मनुस्मृति यह हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। ये पूछा जा सकता है कि इसकी प्राचीनतम स्रोत किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा मनुस्मृति को। नेक्स्ट है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? जो हिंदू विधि उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी मिताक्षरा, वो दोस्तों अनुमोह या न्यनेक्स चंद्र ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी में दिया गया है ये लिखी गई थी विज्ञानेश्वर ने। जो विज्ञानेश्वर थे उन्होंने हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिताक्षरा। जो हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विशेष विज्ञानेश्वर ने की थी, यह याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीका ग्रंथ है। ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ पर टीका ग्रंथ है, तो ये स्मृति हो जाएगी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्व रूप एवं अपार ने लिखी था। नेक्स्ट है दोस्तों वैदिक युग में क्या था? यदि इन चारों ऑप्शनों में से पूछा गया कि वैदिक युग में इनमें से क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमोह विवाह स्वीकृत थी वैदिक युग में। जो अनुमोह से विवाह होता है, अनुमोह विवाह क्या होता है ये देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में। जो अनुमोह विवाह थी दोस्तों, वह उच्च वर्ग का पुरुष कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुमोह विवाह स्वीकृत था। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहीं तक थे, आप पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।